गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है कूलम्स लॉ। उसके बारे में आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़े थे कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। दो अगर सिमिलर चार्ज है तो ये रेपल कर रहा था। दो नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, रेपल करेगा। सेम नेचर का चार्ज है। और अपोजिट नेचर का चार्ज था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है। अब कितना फोर्स लग रहा है उसको कूलम्स लॉ ने कैलकुलेट करके अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। दो चार्ज को अगर हम डिस्टेंस पे रखेंगे, कुछ डिस्टेंस पे, तो कितना फोर्स लगता है, उसके फार्मूला को डिराइव किया। तो वो हम लोग इस चीज को देखने वाले आज। तो कूलम्स लॉ क्या होता है उस चीज को हम लोग आज देखने हैं। कूलम्स लॉ, बेसिकली कूलम्स लॉ जो है ये कहता है हाउ टू चार्ज इंटरैक्ट। हाउ टू चार्ज इंटरैक्ट, मतलब इंटरैक्शन ऑफ चार्ज। इंटरैक्शन ऑफ चार्ज। क्लियर है मेरी बात। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए, बड़े बड़े चार्ज के लिए नहीं, छोटे छोटे बिंदु वाले चार्ज के लिए। ठीक है ना। बड़े वाले चार्ज के लिए फिर केस अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये वनली वैलिड है, बोल सकते हैं कि ये वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। यहां लिखे एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। ध्यान दे, मेरे पास Q1 है और Q2 है जो कि R डिस्टेंस पे रखा है। इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस है। ये मान लेते कि सेम नेचर का चार्ज है Q1 Q2, तो ये एक दूसरे को रेपल कर रहा होगा। मतलब Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F21 और Q2 Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F12। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। मतलब जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है। फिर देखा गया कि जो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। ठीक है। आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं, ये आर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ये अगर आर का वैल्यू को हम क्या करते हैं, तो डिक्रीज कराते हैं, तो फोर्स हमारा यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इनवर्सली रिलेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर इसका हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं एफ वर्सेस आर, एफ वर्सेस आर का प्लॉट करते हैं एफ और आर, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है मेरी बात। तो जो हमारा फोर्स आएगा वो आएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं कोलंबियन फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोलंबियन फोर्स। ठीक है। ये जो K है, K का जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। और K का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये जो यूनिट कहाँ से आया, इस यूनिट को भी हम लोग देख लेंगे कहाँ से आया है। ठीक है। K की जो वैल्यू है K, इसको बोलते हैं 1/4πε0, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या वैक्यूम भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है एयर के लिए यह है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट कहाँ से है इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये फॉर एयर के लिए है। ठीक है। मतलब इसका वैल्यू चेंज भी होगा मीडियम के साथ। ठीक है। अभी एयर के लिए ये वैल्यू है। ध्यान दें, जो यूनिट आया इस यूनिट को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यूनिट ऑफ के, सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ के। फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू निकालना है तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू। तो जो फोर्स है इसका यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस है तो बोलेंगे मीटर स्क्वायर, और चार्ज है क्यू इंटू क्यू तो उसको बोल देंगे सी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर ये के का यूनिट होता है। इसी तरह यूनिट ऑफ एप्सिलॉन की देखें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई जो है ये यूनिट लेस होता है, तो यहाँ से जो हमारा ई नॉट की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो ये क्यू कूलम है मतलब चार्ज है, तो इसको बोल सकेंगे सी इंटू सी मतलब कूलम स्क्वायर, और एफ है आर है तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन होगा और रेडियस का मीटर होगा। यहाँ से एप्सिलॉन का भी यूनिट हम देख लिए। क्लियर है मेरे पास? कुछ की पॉइंट है, इसकी की पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। ध्यान रहे की पॉइंट, सबसे पहले जो एप्सिलॉन है ये डिफाइन होता है सिर्फ किसके लिए, वैक्यूम के लिए, डिफाइन फॉर वैक्यूम। इसको आप लोग को याद रखना है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो हमने लिख चुका है, ये डिफाइन किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है। ये जो एप्सिलॉन है ये फंक्शन ऑफ मीडियम होता है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम चेंज भी हो जाएगा, अभी एयर है हम उसको पानी में रख दें तो वहां भी इफेक्ट कम हो जाएगा, मतलब मीडियम चेंज होने से क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट चेंज होता है। ठीक है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा देखिए यहाँ से अगर ये मीडियम चेंज करेंगे तो के भी चेंज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं के भी जो है वो फंक्शन ऑफ मीडियम है। मीडियम चेंज करने पे के भी चेंज होगा, और के चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? यहाँ से देखो ये के चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है ये भी फंक्शन ऑफ मीडियम है। समझ पा रहे हो ना, फंक्शन ऑफ मीडियम। तो पचमा जो पॉइंट है, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हो गया ये सेंटर टू सेंटर बॉडी पे एक्ट करता है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स करने का मतलब ये होगा कि ये जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज acts along the line joining। line joining of two charge particle, two charge particle। आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, की पॉइंट है। अब कुछ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी देखते हैं। अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ पर देखते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो किस तरह का फोर्स हमारे पास आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हम कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं जिससे और भी ज्यादा हमको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इनिशियली क्या है कि ये Q1 Q2 r डिस्टेंस पे है, तो फोर्स हमारा बन रहा है K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये इनिशियली है, इनिशियली हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक,
मान लें कि अगर हम r की वैल्यू को घटा दें, r/2 कर दें, मतलब r जो है r/2 के बराबर होगा, तो नया फोर्स क्या है वो हमको बताना है। तो न्यू फोर्स क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा न्यू फोर्स जो आएगा k Q1 Q2, ये 4 हो जाएगा, ये 4 को ऊपर रख देते हैं और ये हो जाएगा r²। ठीक है, इनिशियली हमारा ये है, घटाने के बाद r/2 करने के बाद हमारा आ गया 4k Q1 Q2 ओवर r²। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ध्यान रखिए, अब है f ओवर f करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 4k Q1 Q2 ओवर r² डिवाइडेड बाई k Q1 Q2 ओवर r²। ये कट जाएगा, तो जो हमारे पास नया फोर्स का वैल्यू आएगा f डैश, वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल f जो है। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस को घटाने के बाद क्या होता है, हमारा फोर्स जो है 4 गुना बढ़ जाता है। तब क्या जाए 4 टाइम्स इंक्रीज, लीजिए 4 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, इसी में हम देख ले कि अगर r की वैल्यू को डबल कर दे, 2r कर दे, तब कैसा फोर्स आएगा f डैश। f डैश की वैल्यू क्या आएगा, इनिशियली तो पता यही है, डिस्टेंस को डबल कर दिए, तो f डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 ओवर 2r का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा k Q1 Q2 ओवर 4r²। इसको भी हम कंपैरिजन कर ले, f डैश अपॉन f, तो हो जाएगा k Q1 Q2 ओवर 4r² डिवाइडेड बाई ये f जो है k Q1 Q2 ओवर r²। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा f डैश, वो बचेगा f अपॉन 4, ये आएगा। तो डबल करने के बाद क्या होता है, 1/4 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि अगर हम दोनों चार्ज का डिस्टेंस को कम करते हैं तो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, और डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स क्या होता है, 1/4 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। ये इन्वर्सली रिलेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम डील कर लेते हैं, जो कि नीट में ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। देखिए इनिशियली क्या है, इस सवाल में कुछ ऐसा सवाल भी आपको पूछता है कि Q1 Q2 r डिस्टेंस पे है, Q1 का वैल्यू जो है वो दे रखा है +3 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q2 का वैल्यू दे रखा है +4 माइक्रोकूलम। अब इस दोनों में जो फोर्स लग रहा है, इस दोनों के बीच में लेट अस सपोज 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मान लो। ठीक है, ये इनिशियली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम एक एडिशनल चार्ज को लाते हैं, Q1 Q2 को ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशनल चार्ज ऐड करने पे क्या हो जाएगा, तो नया जो चार्ज होगा Q1 डैश, वो कितना हो जाएगा, +3 और हमने जो एडिशनल चार्ज है, मतलब हमने यहाँ पे ले Q डैश को हम करते हैं -6 माइक्रोकूलम को ऐड करते हैं, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, +-6, तो ये आ जाएगा -3। Q2 डैश कितना हो जाएगा, +4 -6, तो ये भी कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है मेरी बात, ये आ गया Q1 Q डैश। तो नया फोर्स क्या होता है ये पूछ रहा है आपके सवाल में। ठीक, तो जो नया फोर्स होगा, ध्यान दीजिए, F डैश, क्या अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये सवाल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे सवाल बन रहा है। ठीक है, एक मिनट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे सवाल बन रहा है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 Q2। ठीक है, इस पे सवाल बन रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि F डैश अपॉन F इक्वल टू F डैश कितना हो गया, ये हो जाएगा Q1 डैश इंटू Q2 डैश
डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। ठीक है, Q1 डैश कितना आ गया है 3 इंटू 2 और Q1 Q2 कितना है 3 इंटू 4। 3 3 कट जाएगा, ये 1 और 2, तो मतलब एफ डैश अपॉन एफ जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो एफ डैश की जो वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू एफ हो जाएगा, और एफ की वैल्यू क्या है इनिशियली 10 न्यूटन है, तो नया जो फोर्स जो आता है वो आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 10, मतलब कि ये जो नया फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा 5 न्यूटन आएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ पा रहे हो? मतलब कुछ इस तरह का भी सवाल आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग भी और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।